हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एसएससी बी चैनल में। आज बात करेंगे शब्द निर्माण उपसर्गों के द्वारा किस प्रकार से होता है। सबसे पहले जानते हैं उपसर्ग किसे कहते हैं। वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ को प्रभावित कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अर्थात वे शब्द जो किसी भी शब्द के पूर्व में आकर के उसका एक विशेष अर्थ प्रकट करते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो इसमें ध्यान रखेंगे, किसी भी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। उप का अर्थ होता है समीप अर्थात पास में आना, और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, बनाना। तो इसका अर्थ है किसी भी शब्द के समीप आकर के एक नए शब्द का निर्माण कर देना। तो ऐसे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे यदि हम गमन शब्द को लें तो गमन शब्द का अर्थ होता है जाना, लेकिन जब हम इसमें आ उपसर्ग लगा देते हैं तो इसका अर्थ हो जाता है आगमन अर्थात आना, विपरीत अर्थ हो जाता है। ऐसी विज्ञान एक शब्द है, तो ज्ञान शब्द के आगे जब वी उपसर्ग जुड़ जाता है तो इसका अर्थ हो जाता है विशिष्ट ज्ञान या विशेष ज्ञान। तो जो ज्ञान विशेष है वही विज्ञान है। तो इस तरह से उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले आकर के उस पूरे शब्द का अर्थ बदलने की क्षमता रखते हैं। उपसर्ग की 3 विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता है शब्द के अर्थ में एक नई विशेषता को लेकर आना। जैसे एक शब्द है बल, इसके आगे यदि हम प्र उपसर्ग को जोड़ दें तो अर्थ हो जाएगा प्रबल, विशेष रूप से बल जिसके अंदर है। ऐसे ही शासन एक शब्द है, लेकिन यदि हम उसके आगे अनु उपसर्ग को जोड़ देंगे तो एक नया शब्द निकल के आएगा अनुशासन। तो इस तरीके से शब्दों के अर्थ में उपसर्ग एक नई विशेषता को लेकर के आते हैं। साथ ही शब्द के अर्थ को उलट देते हैं अर्थात विपरीत कर देते हैं। जैसे सत्य शब्द के आगे यदि अ उपसर्ग लगेगा तो असत्य शब्द बन जाएगा, जिसका अर्थ हो जाएगा जो सत्य नहीं बोलता है। ऐसे ही यश जिसका अर्थ होता है प्रसिद्धि, इसके आगे यदि हम अप उपसर्ग को लगा देंगे तो इसका विशेष अर्थ निकलेगा अपयश। तो ये शब्द के अर्थ को उलट देता है, बदल देता है। तीसरा, शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन नहीं करके मूल अर्थ के इर्द गिर्द कोई अर्थ बताता है। जैसे कि शुद्ध एक शब्द होता है, इसका अर्थ अपने आप में साफ या फिर स्वच्छ होता है, लेकिन इसके आगे यदि हम वी उपसर्ग का प्रयोग करेंगे तो विशुद्ध शब्द बनेगा। तो कोई खास इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है, हल्का फुल्का सा परिवर्तन हुआ है, लेकिन ये साहित्यिक दृष्टि से एक विशेष अर्थ को प्रदान कर रहा है। ऐसे ही परिभ्रमण शब्द में परि उपसर्ग है और भ्रमण अपने आप में शब्द है। भ्रमण का अर्थ होता है घूमना और परि जहाँ पर लगता है उसका अर्थ होता है चारों ओर। तो चारों ओर घूमना इसका अर्थ हो जाता है। इस तरीके से उपसर्ग शब्दों के अर्थ में एक विशेषता को लेकर के आते हैं, शब्द के अर्थ को उलट देने की क्षमता रखते हैं। कभी कभी शब्दों के अर्थ में कोई खास परिवर्तन नहीं करके मूल अर्थ के इर्द गिर्द एक नया अर्थ प्रदान करते हैं। साथ ही उपसर्ग शब्द निर्माण में बहुत ही सहयोगी होते हैं। कभी कभी एक ही मूल शब्द अलग अलग उपसर्गों के उपयोग से अलग अलग अर्थ प्रकट करता है। जैसे यदि हम हार शब्द को लें, हार शब्द के 2 अर्थ होते हैं। एक तो हम माला के अर्थ में उपयोग करते हैं, दूसरा हार शब्द का अर्थ होता है पराजय। लेकिन इसी हार शब्द में जब हम प्र उपसर्ग को जोड़ते हैं तो इसका एक विशेष अर्थ निकलता है प्रहार अर्थात चोट करना, मारना। इसी हार शब्द में जब हम आ उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो बन जाता है आहार अर्थात भोजन। इसी में जब हम सम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो बन जाता है संहार अर्थात नाश कर देना, विनाश कर देना। इसी में जब हम बी उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो बनता है विहार
अर्थात मनोरंजन के लिए इधर उधर घूमना। इसी हार शब्द में जब हम परि शब्द का प्रयोग करते हैं तो परिहार शब्द बन जाता है और अर्थ हो जाता है अनादर या फिर तिरस्कार करना। इसी में जब हम उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो उपहार शब्द बन जाता है, किसी को उपहार देना, सौगात देना। और जब हम इसमें उपसर्ग का प्रयोग करते हैं तो उद्धार बन जाता है, जिसका अर्थ होता है मोक्ष अर्थात मुक्ति। तो हमारे पास शब्द एक ही है हार, उसमें हम अलग अलग उपसर्गों के प्रयोग से अलग अलग अर्थों को बना सकते हैं, जैसे कि प्रहार, आहार, संहार, विहार, परिहार, उपहार और उद्धार। तो इस प्रकार से उपसर्ग किसी भी शब्द के आरंभ में जुड़ करके उस पूरे अर्थ को परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। साथ ही इसमें ध्यान देने योग्य एक बात और है कि उपसर्गों का स्वयं का कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन जब वो किसी शब्द के आगे जुड़ते हैं तो उसको एक विशेष अर्थ में परिवर्तित कर देते हैं। हिंदी भाषा के कुछ उपसर्ग हैं जो हमने अर्थ के साथ संकलित कर रहे हैं। आइए देखते हैं। पहला है सम। सम उपसर्ग। सम उपसर्ग का सम का अर्थ होता है बराबर। इससे शब्द बनेगा समतल, बराबर, समकक्ष जो एक ही कक्षा में है, बराबर है, समकालीन जो एक ही काल में है। तो समतल, समकक्ष, समकालीन। इसी तरह अन। अन उपसर्ग का अर्थ होता है बिना या फिर नहीं। इससे शब्द बनेंगे अनपढ़ जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनदेखा जिसने कुछ देखा नहीं है, अनसुना जिसने कुछ सुना नहीं है, अनमोल जिसका कोई मूल्य नहीं है, अनमोल। ऐसे ही अनजान। अनजान अर्थात जिसको कोई नहीं जानता। दूसरा है अध। अध उपसर्ग का अर्थ होता है आधा। इससे शब्द बन जाएंगे अधमरा, आधा मरा हुआ, अधपका, आधा पका हुआ, अध जला, आधा जला हुआ। इसी तरह उन का अर्थ होता है एक कम। इसका प्रयोग गिनतियों में किया जाता है, संख्याओं में किया जाता है, जैसे 49, 50 में एक कम, 19, 20 में एक कम, 59, 70 में एक कम। दूसरा है कु। कु उपसर्ग का अर्थ होता है बुरा, जैसे कि कुपुत्र, बुरा पुत्र, कुरूप जिसका रूप अच्छा नहीं है, कुख्यात बुरे कार्यों के लिए प्रसिद्ध है। ख्यात शब्द का अर्थ होता है प्रसिद्धि। इसके आगे यदि हम कु उपसर्ग लगा देते हैं तो कुख्यात जिसकी प्रसिद्धि बुरी है। कुकर्म जिसके कर्म बुरे हैं, कुमति जिसकी मति अर्थात बुद्धि बुरी है, कुसंगति जिसकी संगति बुरी है। कु के साथ ही विलोम में एक उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है जिसको कहते हैं सु उपसर्ग। सु का अर्थ होता है अच्छा। तो जैसे अभी हमने कुपुत्र की बात करी थी, ऐसे ही इसका विलोम यदि हम पूछे तो क्या हो जाएगा, सुपुत्र, अच्छा पुत्र। सुयश जिसकी कीर्ति अच्छी है, सुअवसर जिसको अच्छा अवसर मिला है, सुलेख जिसका लेख बहुत ही सुंदर है। इसी तरीके से एक उपसर्ग है पर। पर का अर्थ होता है दूसरा। तो परदेश दूसरे देश में, परहित दूसरों का उपकार करने वाला, परार्थ दूसरा अर्थ, परजीवी जो दूसरों के सहयोग से जीवित रहता हो, परहित इसका हम अर्थ कर चुके हैं दूसरों के लिए हितकारी। इसी तरह से उपसर्ग आता है हिंदी में एक सह जिसका अर्थ होता है साथ। तो इससे जो शब्द बनते हैं सहचर साथ में चलने वाला, सहपाठी साथ में पढ़ने वाला, सहयात्री साथ में यात्रा करने वाला, सहयोग जो साथ में जुड़ा हुआ हो। एक प्रमुख उपसर्ग है वी। वी का अर्थ होता है विशेष या फिर अभाव अर्थ में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि विख्यात। कुख्यात अभी हमने किया था, तो कुख्यात का विलोम भी होता है विख्यात जो विशेष रूप से प्रसिद्ध है। ऐसे ही विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, विजय विशेष रूप से जय प्राप्त करने वाला, और वियोग अभाव अर्थ में वियोग हो जाना, अलग हो जाना। भर। भर उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है
पूरा अर्थ में, जैसे कि भरपेट, भरपूर। बहु उपसर्ग का प्रयोग होता है ज्यादा अर्थ में, जैसे कि बहुभाषी, बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाला। बहुरूपिया, बहुत सारे रूप को धारण करने वाला। बहुमत, बहुत सारे मत जिसके पास हो। बहुमूल्य, जो बहुत मूल्यवान हो। बहुवचन, बहुत सारी चीजों के लिए प्रयुक्त किया जाता है हिंदी में बहुवचन। हिंदी क्योंकि उर्दू मिश्रित है तो इसमें कुछ उर्दू के भी उपसर्ग हैं, जैसे कि कम। कम का अर्थ होता है थोड़ा या फिर हीन। कमजोर, कमतर, इस तरीके के इससे शब्द बनते हैं। दूसरा उपसर्ग है बद। बद का अर्थ होता है बुरा, जैसे कि बदकिस्मत, जिसकी किस्मत बुरी है। बदनाम, जिसका नाम बुरा है। ऐसे ही पुरा उपसर्ग का प्रयोग होता है पुराने अर्थ में, जैसे पुरातन, पुरातत्व। और चौ एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है चार। इसका प्रयोग करते हैं हम चौराहा, जो रास्ता चार तरफ से हो, और चौतरफा, चारों तरफ। तो इस तरीके से उपसर्ग के प्रयोग से हमने देखा कि कैसे शब्द में विशिष्टता आती है और एक नया शब्द अर्थ के साथ एक नए शब्द का निर्माण होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे जिस तरीके से उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे जुड़ करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, उसी तरीके से शब्द के अंत में जुड़ करके प्रत्यय किस तरह से शब्द का अर्थ बदलते हैं। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।